तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आप सभी अच्छे होंगे आशा करता हूं। एंड फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों। आज से हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस द वंडरफुल टॉपिक। एंड आप सभी को पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन का एक बेसिक एप्लीकेशन पार्ट अगर देखा जाए तो थर्मल स्ट्रेस कहीं ना कहीं उसमें से याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के कारण किसी भी मटेरियल के अंदर स्ट्रेस का जनरेशन हो सकता है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच ही है। तो इस प्रैक्टिकल अप्रोच को आज मैं आपको बताने आया हूं, बचपन की कुछ बातें याद दिलाने आया हूं और स्टार्ट करते हैं थर्मल स्ट्रेस को। सो वेलकम टू ऑल गाइस, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लास एंड आई आलोक झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड वेलकम टू ऑल दिस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट एमपीएक्सी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। चलो शुरुआत करते हैं। So first of all, I introduce myself. So hello everyone, this is Alok Jha, faculty of Mechanical Engineering, expert in GATE and DSC, MTech from IIT. 4 times GATE top ranker, having 9-year teaching experience, and subject taken by me is the heart and soul of Mechanical Engineering. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपके कुछ बेहतरीन बेहतरीन सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर मैं डिजाइन इंजीनियरिंग का मेन सब्जेक्ट आपके लिए डील करता हूँ। इसके बाद इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप प्लस या आइकॉनिक लेना चाहते हैं डियर, सो यू कैन सी दिस कोड है मेरा आलोक लाइव। आलोक लाइव एक डिस्काउंट कोड है डियर। आप ये डिस्काउंट कोड लगाकर आप मेरे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, आपको फटाफट फटाफट यहाँ आपको ऑफर पे ऑफर मिलेगा। 6 मंथ लो, 12 मंथ लो, 18 मंथ लो, 24 मंथ लो, आपको फटाफट सब्सक्रिप्शन पे ऑफर मिलेगा डियर, याद रखिएगा। प्लस पे मैजिकल लाइफ क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां बोल कर ही आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, वीकली टेस्ट एंड क्रैश कोर्स, ये सारी चीजें आपको प्लस पे मिलेंगी डियर। ना आइकॉनिक में आपको प्लस का पूरा फायदा मिलेगा। देन इसके साथ साथ पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन और टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको प्लस के अंदर और आइकॉनिक के अंदर मिलने वाली हैं। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सही तरीके से ज्वाइन करें और सही तरीके से आप हमारे साथ बने रहो, तो फटाफट सेशन को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक ना? एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दो यार, ठीक ना? ना हमारे 3 प्लान है इस समय जो बेसिकली सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। वह है 12 मंथ प्लान, 18 मंथ प्लान एंड 24 मंथ प्लान, जिसमें पर मंथ फीस पे करके आप हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं डियर। 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का आप डिफरेंट आप फीस अलग अलग मंथ का अलग अलग तरीके से फीस पे करके, देयर इज ए नो कॉस्ट ईएमआई, कोई ईएमआई का चक्कर नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मतलब ईएमआई पे एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला, आप आराम से ईएमआई भर सकते हो, पर मंथ फीस पे कर सकते हो। आइकॉनिक में भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही है कि पर मंथ फीस आप यहाँ भी ईएमआई बेसिस पे कर सकते हो। यहाँ का फीस थोड़ा सा ज्यादा है। रीजन ये है बेटा, क्योंकि यहाँ आपको पर्सनल कोच और स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो आइकॉनिक इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आपको लाइव मेंटरिंग सिर्फ मिलता है। ध्यान रखिएगा, आलोक लाइव कोड है हमारा, आलोक लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं डियर। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, हैशटैग डिजाइन मेरी जान है, ठीक ना? प्राइस हाइक होने वाला है, फटाफट सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस हाइक सूचना आ चुकी है, ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस की। सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ, बहुत 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 मजा आने वाला है, ठीक ना? जल्दी से जल्दी आ जाओ, बहुत बहुत मजा आने वाला है डियर। यस, चलिए शुरुआत करते हैं थर्मल स्ट्रेसेस की। सो थर्मल स्ट्रेसेस का बेसिक मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, थर्मल स्ट्रेस मतलब टेम्परेचर के कारण पैदा हुआ स्ट्रेस। लेट अस सपोज कि एक बॉडी है, अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया, इस बॉडी को मैंने क्या किया, यहां से हीट दिया। अगर मैं इस बॉडी को यहां से हीट देता हूं तो होता क्या है, ये बॉडी एक्सपांड करना चाहती है। ये बॉडी क्या करना चाहती है? एक्सपेंड करना चाहती है। तो किसी भी बॉडी को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो बॉडी क्या करती है? एक्सपेंड करती है, ठीक ना? जब हम हीट देते हैं, हीट करते हैं किसी बॉडी को, तो वो बॉडी क्या करती है? एक्सपेंड करती है। और किसी बॉडी को जब हम कूल करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। तो व्हेन हीट जब देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बॉडी का वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, ध्यान रखिएगा।
तो थर्मली एक्सपेंशन, ठीक है ना, जब वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये टेम्परेचर के चेंज होने के कारण बॉडी के अंदर ऐसा होता है। अच्छा, बचपन में एक चीज सुना होगा कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां फैल जाती हैं, सुना होगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां फैल जाती हैं और ठंडी के दिनों में सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल सुना होगा। एक दिन मैंने आप लोगों को कुछ हैक्स बताए थे, कुछ ट्रिक्स बताए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो उस दिन मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था इसी यूट्यूब चैनल पर। एक बार की बाद मैंने ऐसे शॉर्ट वीडियो डाला था, कई लोगों ने देखा भी होगा, कि गर्मी के दिनों में आईफिल टावर 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। व्हाट, 15 सेंटीमीटर? यस, 15 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। और आपको क्या लगता है, हर गर्मी के दिनों में 15 सेंटीमीटर बढ़ता रहता है? बिल्कुल बढ़ता है। बट आपको क्या लगता है, क्या वो वापस नहीं आता? क्या अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं करता? क्या अपने आप को रिस्टोर नहीं करता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अगर मैं कह रहा हूं गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां फैल जाती हैं, तो क्या वो फैलती ही रहती हैं? क्या वो सिकुड़ती नहीं है? सिकुड़ती। तो थर्मल स्ट्रेस जो होता है एक रिवर्सिबल इन नेचर है। नेचर में रिवर्सिबल प्रोसेस माना गया है थर्मल स्ट्रेस को। रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल, जिस प्रोसेस को आपने थर्मोडायनेमिक्स में इतना प्यार दिया है, मैं उसी का नाम ले रहा हूं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहते हैं अगर आपने ये वर्क किया जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वो वर्क वापस आ जाएगा। दिस इज रिवर्सिबल, मतलब जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, ठीक है ना। दैट इज अपने आप को रिस्टोर कर लेना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो थर्मल स्ट्रेस एक प्रकार का रिवर्सिबल इन नेचर होता है। दैट्स वाई थर्मल स्ट्रेस हर बॉडी में गर्म टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन दिखाई देता है और टेम्परेचर घटाने पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर देने पर उसके अंदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। लेट अस सपोज अगर मैं आपके सामने कुछ दो मटेरियल ले लूं, एक कॉपर ले लूं, एक एल्यूमिनियम ले लूं, ठीक है। अब मैंने कॉपर को टेम्परेचर दिया, एल्यूमिनियम को हीट करा, कॉपर को हीट किया, एल्यूमिनियम को हीट किया, दोनों का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या कॉपर और एल्यूमिनियम का एक समान एक्सपेंशन होगा? नो, नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? सर, अगर मटेरियल अलग अलग है तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वो भी अलग होगा, ठीक है ना। एक बार बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है ना। नाउ अगर मटेरियल अलग है तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वो भी हमारा अलग होगा। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। नाउ तो सर यहां वर्ड जो आया है वो है थर्मल स्ट्रेस, जिसके अंदर है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये क्या है सर? बेटा देखो, हर एक मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है। दैट्स वाई हर एक मटेरियल टेम्परेचर देने पर अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करता है। जैसे एल्यूमिनियम अपने डायमेंशन में बढ़ेगा, कॉपर अपने डायमेंशन में बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना? नाउ अब अगर मैं यहां बात करना चाहूं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, पहली बात तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। ये होता क्या एक्चुअली में, अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेन पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। इसका बहुत बढ़िया डिफिनीशन है, इसका बहुत बढ़िया डिफिनीशन है। स्ट्रेन पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। So this is called as a coefficient of thermal expansion. स्ट्रेन पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में हो, डिग्री केल्विन में हो, वो मैटर नहीं करता। मतलब वो आपको बाद में आपको दिखाई देगा, ठीक है। यू कैन सी दिस ना। अब मेरे सामने एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी का लेंथ मान लिया L, इसका हाइट मान लिया B, इसका
थिकनेस मान लिया टी, ये लेंथ एल, ये विड्थ बी, ये थिकनेस टी है। ठीक है सर। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। अब मैंने इस बॉडी के अंदर, इस मटेरियल के अंदर क्या किया, हीटिंग किया। क्या किया मैंने, हीटिंग किया। मैंने क्या किया, हीटिंग किया। जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, जब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, अब इसकी लेंथ हो गई एल डैश। ये क्या है सर, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ इंक्रीज कर दे। अच्छा, इसका विड्थ हो गया बी डैश, विड्थ इंक्रीज कर गया। थिकनेस हो गया टी डैश, थिकनेस इंक्रीज हो गया। सी दिस, सो डियर यू कैन सी दिस कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा एल डैश, बी डैश, टी डैश, ये क्या हुआ, हीटिंग करने पर, ड्यूरिंग द हीटिंग, ड्यूरिंग हीटिंग इसके अंदर क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। ड्यूरिंग हीटिंग क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। यू कैन सी दिस। अगर मैं यहां बात करना चाहूं एक बेसिक रूप से, तो मैं यहां कह सकता हूं एल बी टी, इनिशियल लेंथ, इनिशियल विड्थ, इनिशियल थिकनेस, इनिशियल लेंथ, इनिशियल विड्थ, इनिशियल थिकनेस। सी दिस। अगर मैं बात करूं एल डैश, फाइनल लेंथ, बी डैश, फाइनल विड्थ, फाइनल थिकनेस। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है बेटा, ये हीटिंग करने पर आया है। अगर हीटिंग करने पर आया है तो एल डैश जो होगा वो ग्रेटर होगा एल से, बी डैश जो होगा वो बी से ग्रेटर होगा, टी डैश जो होगा वो टी से ग्रेटर। ठीक है ना, ये चीज होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये फाइनल हमारा जो है वो इंक्रीज हुआ है, दैट्स वाई हीटिंग हुआ है हमारा, ध्यान रखिएगा। यहां जो वर्ड है वो क्या हुआ है, हीटिंग हुआ है। ठीक है। तो डियर यहां से हमें एक दो चीजें समझ में आई। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, स्ट्रेन पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, स्ट्रेन पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, जिसके कारण हमारा हीट का जनरेशन हुआ। अच्छा, जरा मैं यहां बात करना चाहूंगा अल्फा, ये क्या है, स्ट्रेन अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी। व्हाट इज द डेल्टा टी सर, डेल्टा टी इज नथिंग बट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है ना, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, अल्फा का ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। है ना, सी दिस। अल्फा का ये फॉर्मूला आप सभी को समझ में आ गया, आशा करता हूं। सी दिस, ध्यान से देखो। ठीक ना, ध्यान से देखिए। तो अल्फा बराबर क्या हुआ, स्ट्रेन अपॉन डेल्टा टी। सो व्हाट इज द डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस।
पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर डिग्री केल्विन। ठीक है, इसका यूनिट ये है, डिग्री सेंटीग्रेड या यूनिट है ये है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नहीं सॉरी, टेम्परेचर डिफरेंस तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। इसका यूनिट जो है, अल्फा का जो यूनिट है पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन। ठीक है, ध्यान रखना ना। अब मैं यहां से क्वेश्चन आपसे निकाल के दिखाता हूं बेटा। ये देखो, ये अल्फा का डिफिनेशन था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, पहले स्ट्रेस हुआ या स्ट्रेन? तो आपको मैंने ये बता रखा है कि पहले हुआ क्या, पहले हुआ स्ट्रेन, देन आया स्ट्रेस। तो भैया स्ट्रेन की पहले चर्चा कर ले। अल्फा इंटू डेल्टा टी, सी दिस, कोई दिक्कत? स्ट्रेन क्या, अल्फा इंटू डेल्टा टी। भाई ये इधर चला गया, हो गया ना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं बेटा, स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन को हम ई से डिनोट करते हैं। जी सर। लेंथ में देखो, तीन टाइप का स्ट्रेन हुआ होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो लेंथ में भी स्ट्रेन हुआ है, थिकनेस भी स्ट्रेन हुआ, विड्थ में भी स्ट्रेन हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बात करना चाहूं, ठीक है ना, कि लेंथ में जो स्ट्रेन हुआ वो क्या हुआ, अल्फा इंटू डेल्टा टी। विड्थ में जो स्ट्रेन हुआ, अल्फा इंटू डेल्टा टी। और थिकनेस में जो स्ट्रेन हुआ, अल्फा इंटू डेल्टा टी। मेरा क्वेश्चन अब है बेटा, सुनना ध्यान से। हमने हर एक टाइप का स्ट्रेन देखा, हमने लेंथ का देखा, विड्थ का देखा, थिकनेस का देखा। आपको क्या लगता है कोई भी स्ट्रेन किस चीज पे डिपेंड करता है? स्ट्रेन इज बेसिकली डिपेंड ऑन अल्फा एंड डेल्टा टी। मतलब स्ट्रेन जो है उसके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर डिफरेंस इस पे डिपेंड करता है। तो बेटा यहां मैं आपका पॉइंट यही लिख देता हूं, ठीक है ना, स्ट्रेन is basically depend on alpha and delta t. What is alpha? Coefficient of thermal expansion, ठीक है ना, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। इन्हें ध्यान रखेगा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अब एक बच्चा बोला क्या अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, बस कॉन्ट्रैक्शन नहीं है? है ना, है। अल्फा एक्सपेंशन कितना होगा, कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, वो सब आपको अल्फा ही बताएगा, ठीक ना। वहां मैंने नाम में एक्सपेंशन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है। तो स्ट्रेन इज बेसिकली डिपेंड ऑन दीज टू थिंग्स, ठीक है ना। नाउ अब सर अगर मैं डेल्टा ई एल की बात करना चाहूँ, ओके, अब मैं एक एक करके तीनों की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैंने बात किया सबसे पहले ई एल, दैट इज अल्फा इंटू डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज द स्ट्रेन? सर चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यस, अल्फा इंटू डेल्टा टी। So what is the delta L? L अल्फा डेल्टा टी। बोल दो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो। जल्दी बता दो।
बोल दो हाँ या ना जी। अगर मैं अब बात करना चाहूं डियर, यू कैन सी दिस, अगर मैं अब बात करना चाहूं डियर, ठीक है ना, ये तो हो गया एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी डेल्टा एल बराबर। अगर मैं इसी को और अच्छे तरीके से देखना चाहूं, ठीक ना, सी दिस सी दिस सी दिस, ये तो डेल्टा एल आ गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूं डेल्टा बी डेल्टा टी, ये हो गया बी अल्फा डेल्टा टी, टी अल्फा डेल्टा टी, सी दिस। ठीक ना। सो माय डियर, यहां जो है, यहां तीन चीजें समझ में आ गई सामने, ठीक ना, क्या यहां तीन चीजें सामने समझ में आ गई क्या बेटा, एल जो होगा डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ जो होगा वो होगा एल अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन विड्थ होगा बी अल्फा डेल्टा टी, चेंज इन थिकनेस होगा एल अल्फा टी अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां जो है आपका बेसिकली जो डिपेंड हुआ है स्ट्रेन, यहां देखते रहना ध्यान से, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन जो है बेसिकली डिपेंड तो इन दोनों पे करता है, बट चेंज इन द डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन का फॉर्मूला देखेंगे एल अल्फा डेल्टा टी, बी अल्फा डेल्टा टी, टी अल्फा डेल्टा टी, समथिंग लाइक दिस। तो जिस डायमेंशन में उस डायमेंशन का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ और कुछ नहीं। ओके, आशा करता हूं इतनी पॉइंट्स क्लियर हैं नाउ। अब अगर एक छोटा सा पॉइंट और, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर ए मानूं तो मैं यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन ए, मैं ए को दिखा रहा हूं, ऐसे ही बाकी के भी देख लेना। हम सभी जानते हैं डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। व्हाट इज द फाइनल लेंथ सर? फाइनल लेंथ इज एल डैश, इनिशियल लेंथ इज एल। व्हाट इज द एल डैश? एल इस साइड जाएगा, वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, सी दिस, वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज द फाइनल लेंथ डियर? तो आपसे कुछ भी पूछता है एग्जाम में, व्हाट इज द एल डैश डियर? एल डैश क्या है डियर? मैंने आपको बताया था एल डैश क्या है। एल डैश इज नथिंग बट दिस इज द फाइनल लेंथ। एल डैश क्या है? फाइनल लेंथ है, ध्यान रखिएगा। तो आपका एल डैश क्या हो गया? दिस इज द व्हाट, दिस इज फाइनल लेंथ। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बातें और भी हो जाएं, यू कैन सी दिस, देख लो, पहले इतना बताओ क्लियर है? क्लियर? ठीक, वेरी गुड। ना बेटा, अगर मैं क्वेश्चन बोलना चाहूं, अगर कोई बॉडी, सुनना मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, इफ बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड हो, अगर कोई बॉडी फ्री टू एक्सपेंड हो, ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्री टू एक्सपेंड हो, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये बॉडी है, और सुनते जाओ ध्यान से, अगर कोई बॉडी फ्री टू एक्सपेंड, जैसे ये बॉडी है,
अगर कोई बॉडी फ्री टू एक्सपेंड हो, मतलब तुमने टेम्परेचर दिया, तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया या तुमने टेम्परेचर घटाया, अगर कोई बॉडी फ्री टू एक्सपेंड हो, फ्री टू एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी को कहीं से भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए हो, तो जाहिर सी बात है बेटा बॉडी में क्या होगा, देयर इज अ 3 डायरेक्शनल स्ट्रेस। आपको तो पता ही है ये बात है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई या सिग्मा जेड, तीनों क्या होगा, 0। अगर बॉडी फ्री टू एक्सपेंड है तो आपका बॉडी का जो है बेटा स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बॉडी में ओनली स्ट्रेन होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बॉडी में स्ट्रेन होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन इज बेसिकली डिपेंड ऑन अल्फा और डेल्टा टी। तो स्ट्रेन जो है हमारा बेसिकली डिपेंड करता है अल्फा पे। तो अल्फा जैसा जैसा सारा खेल वैसा वैसा। तो अल्फा बेसिकली है क्या, मतलब मेन जो मोटो है वो यही है कि अल्फा पे सब डिपेंड करता है। तो आइए मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको मैं थोड़ी पॉइंट लिख देता हूं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम का क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन होता है। टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होता है बेटा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करता है। अरे जैसे ठंडी के दिनों में हम लोग सिकुड़ के चलते हैं ना, अरे भाई बड़ा ठंडी लग रही है। गर्मी के दिनों में एकदम कूल माइंडेड चलते हैं। तो एकदम वही चीज है एकदम यहाँ भी बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ओके ना, अल्फा की बात करते हैं, थोड़ी ध्यान से देखिएगा। अल्फा जो होता है ना बेसिकली डिपेंड करता है मटेरियल्स के ऊपर। जैसे अगर मैं अल्फा की वैल्यू की बात करूं, अल्फा के वैल्यू की बात करें एकदम ध्यान रखिएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से। अगर मैं यहाँ मटेरियल ले लूं और मैं यहाँ अल्फा की वैल्यू ले लूं तो आपको सब समझ में आएगा, ध्यान से देखोगे। स्टील का, कंक्रीट का, सब चीज का है बेटा, ठीक है, ध्यान रखोगे। इनवार का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का। कॉपर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीयू लिख देते हैं, ठीक है ना। एल्यूमिनियम यहाँ ब्रास, कॉपर को पूरा लिख, ठीक है ना। इन सब मटेरियल्स का हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली रूप से ध्यान रखेंगे। स्टील का क्या होगा, कंक्रीट का क्या होगा, ये होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6। इसमें भी सेम 1.2 इंटू 10⁻⁻6। स्टील और कंक्रीट का सेम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सॉरी 1.2 में 10⁻⁻6 लिखा है, 12 इंटू 1.2 वाला इनवार होगा। एल्यूमिनियम का होगा, देखो इसकी वैल्यू ना आप एग्जाम में ना आपको दी होगी, सो डोंट टेक एनी टेंशन, डोंट टेक एनी टेंशन, क्लियर है। ये हमारी वैल्यूज होती है, सो डोंट टेक एनी टेंशन, ये आपको एग्जाम में गिवन होंगी। ये जितनी भी वैल्यू है इन सब का यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस, 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 ठीक है। डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत अल्फा की कुछ वैल्यूज आ गई आपके सामने। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टील। स्टील अगर आपको याद है तो आप बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, ध्यान रखिएगा इस चीज को। स्टील अगर आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से उड़ा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा आपको एक चीज याद होगा, मैंने अभी अभी बात बताया,
कि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटने पर वॉल्यूम घटता है। इसका मतलब थर्मल स्ट्रेन जो होता है, क्योंकि ओनली स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस तो जीरो होगा, थर्मल स्ट्रेन जो होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, थर्मल स्ट्रेन आर रिवर्सिबल इन नेचर। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है? रिवर्सिबल इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा? रिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है ना? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, yes, if the material is constrained in any direction, you can see this, if the material is constrained in any direction, yeah, stress is developed in that direction. चलो यहां लिख ही देता हूं, if material is constrained any direction, stress stress will generate, आप कह सकते हो stress are develop at that direction। जिस डायरेक्शन में आपका मटेरियल कंस्ट्रेंड होगा, फंसेगा, पकड़ा होगा, ठीक ना, उसी डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस होगा। बताओ सही है ना? समझ में आया? क्लियर? क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे एक एक करके थर्मल स्ट्रेस के कुछ केसेस के ऊपर। ठीक ना? सबसे पहली बात, रिवर्सिबल इन नेचर बोलने का बेटा मकसद सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन होता है, टेम्परेचर घटाने पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैं यहां लिख देता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन, घटाने पर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? चलिए अब मैं थर्मल स्ट्रेस में, इसमें कुछ केसेस हैं बेटा। जनरली लोग 3 केस पढ़ते हैं, मैं टोटल 7 केस आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक ना? देन उसके बाद कंबाइंड केस भी पढ़ाने वाला हूं अलग से, वो 2 केस और होगा। ठीक है? चलिए, तो एक्सपेंशन ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक ना, उसके कुछ केसेस हैं। तो पहला केस हम स्टार्ट करते हैं ध्यान से। कोई भी डाउट हो आप लोग बोलते रहिए। और एक चीज और मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आपको क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव में भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है तो आप ले सकते हैं t.me/आलोक लाइव। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक, t.me/आलोक लाइव, t.me/आलोक लाइव। ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की। तो एक्सपेंशन ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस, मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी लिया, उसको एक साइड से मैंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा।
बस एक साइड से मैंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। एक साइड से फिक्स करने से क्या होगा, जब मैं अगर मैं इस बॉडी का लेंथ एल मानता हूं, सुनिएगा ध्यान से, इस बॉडी का लेंथ मैं एल मानता हूं, ठीक है ना। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, आपको क्या लग रहा है क्या होगा सर, एक्सपेंशन होगा। कैसा होगा एक्सपेंशन, सिर्फ लंबाई में एक्सपेंशन होगा या लंबाई के साथ मतलब लेंथ के साथ विड्थ में भी एक्सपेंशन होगा, थिकनेस में एक्सपेंशन होगा, हर किसी में एक्सपेंशन होगा। क्यों, क्योंकि हर साइड से, जैसे मान लो ये बॉडी है, इसको यहां से तो आपने फिक्स किया, बाकी बाकी तो सारा फ्री इन स्पेस छोड़ दिया, मतलब आप टेम्परेचर दोगे तो हर जगह भागेगा ना, ये बॉडी तो हर जगह एक्सपेंड करना चाहेगा, बिल्कुल। तो ये जो आपको बॉडी दिख रहा है ना, ये बॉडी का एक्सपेंशन जो होगा लाइक दिस। ठीक है ना, ये जो बॉडी में एक्सपेंशन होगा लाइक दिस, बॉडी का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कैसा होगा डियर, ये कुछ ऐसा होगा, मतलब ऊपर की ओर ऐसे फैला हुआ, नीचे की ओर ऐसे फैला हुआ, ये कैसे, ठीक है ना, ध्यान से। जब हम बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो बॉडी में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक्सपेंशन होता है, तो बॉडी में क्या होगा, हर टाइप का आपका फैलाव होगा। हमने क्या किया इस समय, हमने बॉडी का टेम्परेचर इंप्रूव कर दिया, हमने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉडी में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। बट यहाँ एक वर्ड है जो कहा गया है कि यहाँ है फ्री एक्सपेंशन। जब बॉडी में होता है फ्री एक्सपेंशन, तो थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, थर्मल स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, थर्मल स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन। जब बॉडी में फ्री एक्सपेंशन होगा, जब कंस्ट्रेंट ही नहीं होगा बॉडी हमारा, तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा हमारा, थर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ओनली एंड ओनली बॉडी में क्या आएगा, थर्मल स्ट्रेन। क्या आएगा, थर्मल स्ट्रेन। ये एल लेंथ की बॉडी, समथिंग चेंज इन डेल्टा एल, ये एल लेंथ की बॉडी डेल्टा एल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एल लेंथ की बॉडी डेल्टा एल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और थर्मल स्ट्रेन जो होगा यहाँ, वो होगा हमारा अल्फा इंटू डेल्टा टी। सी दिस, अल्फा इंटू डेल्टा टी, सी दिस, ध्यान से देखें, क्लियर है, क्लियर है। तो डियर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या होगा। तो बेटा फ्री एक्सपेंशन केस में हम बता दें, ओनली थर्मल स्ट्रेन होता है, ओनली थर्मल स्ट्रेन होता है। देयर इज अ जीरो थर्मल स्ट्रेस, को सारा का सारा थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। ओनली थर्मल स्ट्रेन होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी का, अल्फा इंटू डेल्टा टी का थर्मल स्ट्रेन। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑन हीटिंग बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपेंड करता है। ऑन हीटिंग बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एक्सपेंड करता है। यू कैन सी दिस, देखो ध्यान से, बताओ, ध्यान समझ में आया। ऑन हीटिंग बॉडी का वॉल्यूम क्या करता है, एक्सपेंड करता है। फ्री एक्सपेंशन, देखो ना, जब तक कि आप किसी बॉडी को, मैं कह रहा हूं जब तक किसी बॉडी को मैं पकड़ के नहीं रखूंगा, मैंने ये बॉडी को ऐसे पकड़ के रखा है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बाहर भागना चाहेगा। जब तक आप इसको पकड़ोगे नहीं, तब तक इस पर स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा। तो भाई इसको तुमने फ्री छोड़ दिया कि ला जाओ, जितना मूव करना है जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है ना, जाओ जी ले अपनी जिंदगी। तो भाई ऐसा काम करोगे तो जिएगा अपनी जिंदगी, भागेगा वो। सी दिस, सो डियर यू कैन सी दिस कि जब तुम कहोगे जा जी ले अपनी जिंदगी, तब तो वो भागेगा ही। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। अभी मैं आपको वो भी चीज दिखाता हूं। बट थर्मल
स्ट्रेस के केस में जब आप देखोगे केस 1 जब फ्री एक्सपेंशन होता है, आपको पता है गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है थर्मल स्ट्रेस का तो फ्री एक्सपेंशन से आता है। व्हाट? यस, क्वेश्चन बोलेगा थर्मल स्ट्रेस बताओ, जीरो है। क्या बात कर रहे हो सर? बेटा देख लो जाके, गेट 2013-14 2 साल लगातार फ्री एक्सपेंशन पे क्वेश्चन है, जीरो आंसर है उस दोनों का। ठीक है, क्लियर? क्लियर? यस। केस नंबर 2, केस 2 पे आते हैं। ए रॉड कंप्लीटली कंस्ट्रेन इन एक्सियल डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन? एक डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन। मैंने एक रॉड लिया, दिस इज अ बॉडी, एक रॉड है, जो उसके एक्सियल डायरेक्शन में क्या है बेटा? कंस्ट्रेंट। यहां लिखा है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, मतलब अच्छे से इसको क्या कर दिया गया? दबा के रखा गया है। लेट अस सपोज दिस इज अ रॉड, ठीक है ना, दोनों साइड से इसको क्या किया गया? ऐसे दबा के रखा गया, दोनों साइड से इसको ऐसे दबा के रखा गया। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो बाहर भाग ना पाए, दबा के रखो इसको, ठीक है ना, ध्यान रखो। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सुनिएगा ध्यान से, दबा के रखा गया, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉडी क्या करना चाहेगी? एक्सपेंड करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी? एक्सपेंड करना चाहेगी, तो ये बाहर की तरफ भागना चाहेगी। कैसे करना चाहेगी? बाहर की तरफ भागना चाहेगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी बाहर की तरफ भागना चाहेगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन करना चाहेगी, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होना चाहेगा, तो बॉडी बाहर भागना चाहेगी। एट दिस सिनेरियो रिएक्शन जो है, आपको सपोर्ट का जो रिएक्शन है वो किधर की ओर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। एट दिस सिचुएशन रिएक्शन किधर की ओर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। वो किधर की ओर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। अब मेरे को ये बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम का एक्सपेंशन तो होता है, बट बॉडी को दबाता कौन है? बॉडी पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, दैट इज आर। और वो रिएक्शन कैसा होगा? तो क्वेश्चन है वो रिएक्शन कैसा होगा, तो आएगा क्या? कंप्रेशन, ठीक ना। और अगर यही चीज जस्ट अपोजिट, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो आपका दोनों साइड कंस्ट्रेंड है वो उसको खींचेगा, दैट मीन्स टेंसाइल। सी दिस। सो माय डियर, यहां जो है आपका 2 पॉइंट क्लियर होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हो, बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेस का जनरेशन होता है, और बॉडी में टेम्परेचर घटाते हो तो टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक ना। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखना, बहुत आसान है। एक बार और मैं अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है ना, जैसे हमारा ये बॉडी है, इस बॉडी का एक्सिस ये, अगर मान लो ये बॉडी कॉर्नर से कंस्ट्रेंट है, मतलब फिक्स, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा
टेम्परेचर बढ़ने पर ये बॉडी फैलेगी। जी सर। भाई बॉडी अंदर से बाहर की ओर भागना चाहेगी, ठीक है ना, बट इस पे जो है रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, सी दिस। तो ये रिएक्शन फोर्स जो है बॉडी को अंदर दबाने की कोशिश करेगा। जब आप टेम्परेचर लगाओगे बॉडी भागने की कोशिश करेगी, बट सपोर्ट जो है ऐसे थोड़ी ना जाने देगा किसी को। सपोर्ट एवं ही थोड़ी ना टेम्परेचर बढ़ा चलो बाहर घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री टू एक्सपेंशन थोड़ी ना। ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये रिएक्शन को देखते हुए हमने समझ गए कि यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस का जन्म हुआ, या आप ये कह सकते हो कंप्रेसिव रिएक्शन लगा, और इसके वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस का जन्म। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ये टेम्परेचर बढ़ाने वाला केस है, ठीक है ना। अगले पेज पे घटाने वाला करते हैं। मैं इन दोनों का डेरिवेशन करूंगा अभी, इसलिए ऐसे कर रहा हूं। सी दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सुनिएगा ध्यान से। मैं टेम्परेचर घटा रहा हूं, टेम्परेचर घटाऊंगा तो क्या होगा, लोग अंदर आना चाहिए, ठीक ना, बट रिएक्शन जो है इसको अंदर आने देगा नहीं। ये अंदर तो आना चाहेगा बट रिएक्शन इसको अंदर आने देगा नहीं। रिएक्शन इसको अंदर आने देगा नहीं, यू कैन सी दिस, ठीक ना। तो रिएक्शन क्या होगा, तो ये होगा जब आप टेम्परेचर घटाते हो, ये मैं टेम्परेचर कम करने के केस में, जब आप टेम्परेचर डाउन करते हो तो सिकुड़ने की कोशिश करता है, रिएक्शन इसको बाहर की ओर खींचने की कोशिश करता है, मतलब टेंसाइल रिएक्शन होता है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस का जन्म होता है, टेंसाइल स्ट्रेस का जन्म होता है। इन दोनों केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द रिएक्शन। दिस इज द केस ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, दिस इज द केस ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा फाइंड रिएक्शन, इसमें भी और इसमें भी आपसे कहा जाएगा फाइंड रिएक्शन, रिएक्शन फाइंड करो। इन दोनों केस में आपसे बोला जाएगा रिएक्शन फाइंड करो, आर पता करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे? सो डियर यहां देखो, यहां देखो, बहुत 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 शानदार चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आप किसी पे भी ले जा सकते हो और वहीं से कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे हमें पता है अल्फा जो होता है डियर, स्ट्रेन पर यूनिट डेल्टा टी। बेटा अगर इसका लेंथ एल है, लेट अस सपोज ये एक्सपेंड कर जाए, लेट अस सपोज ये एक्सपेंड करना चाहती है, टेम्परेचर बढ़ाए, वो क्या करना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाहती है, बाहर की ओर जाना चाहती है। तो एल जो है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल होना चाहता है। ये होना क्या चाहता है, मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो ये है, ये बॉडी ये तो ये है, बट ये होना क्या चाहता है, ये होना चाहता है एक्सपेंड। ये होना क्या चाहता है, एक्सपेंड होना चाहता है। तो चेंज डेल्टा एल तो ये है ही, और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, लेंथ ये है ही बट चेंज इन लेंथ डेल्टा एल आपका ये रहा। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो। तो स्ट्रेन क्या है, मैं अगर आपसे बात करूं, एक सेकेंड, अल्फा क्या है, स्ट्रेन अपॉन डेल्टा टी। स्ट्रेन क्या होगा सर, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, वन अपॉन डेल्टा टी। देख लो, स्ट्रेन अपॉन लेंथ अपॉन स्ट्रेंथ अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा एल ले लूं, ये आएगा एल
अल्फा डेल्टा टी। एल अल्फा डेल्टा टी ये आ जाएगा, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, ये रिएक्शन जो है ये कैसे लोड है? तो आप कहेंगे ये एक्सियल लोड है। एक्सियल रिएक्शन बेटा, ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण जितना एक्सपेंशन होना चाहता था उतना ही ये रिएक्शन इसको दबाना चाहता है, तभी तो ये आगे बढ़ नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, तभी तो ये आगे बढ़ नहीं रहा है। टेम्परेचर होने के कारण जितना ही एक्सपेंशन होना चाहता था उतना ही इसको क्या कर रहा है, एक्सियल फोर्स कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो एक्सपेंशन ये होना चाहता था, सुनिएगा ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो एक्सपेंशन हमने प्रिवेंट किया है, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड बाय रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन एल। तो रिएक्शन कैसा, एक्सियल है, तो एक्सियल लोड के कारण जो आता है वो क्या आता है, आर एल अपॉन ए ई। बताओ हाँ या ना, आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा यार, यार तुमको तो पता ही ना, एक्सेल लोड लगता है तो क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई, बिल्कुल होता है सर। ये तो पढ़ाया है ना भाई, ये तो पढ़े हो ना, बिल्कुल पढ़े हैं। अगर ये तुमने पढ़ा है पी एल अपॉन ए ई, तो फोर्स के यहाँ क्या है, आर है, और ये डेल्टा एल क्या है सर, एल अल्फा डेल्टा टी। देख लो ये वो रहा एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, ये देख लो ना। अब अगर मैं यहां से क्या करना चाहूं, एल से एल काट दूं, कोई दिक्कत नहीं। सो यहां से दो क्वेश्चन निकलेगा, व्हाट इज आर, आर निकलेगा अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई इंटू ए। और अल्फा डेल्टा टी ई जो होता है ये होता है स्ट्रेस, याद रखिएगा ध्यान से। खैर कोई नहीं, तो आप ये आर हमारा होता है, यू कैन सी ठीक है ना। नाउ अल्फा डेल्टा टी इंटू ए, बट ठीक है ना बेटा, अगर मैं बात करूं यहां से इस इक्वेशन से आर बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया स्ट्रेस, ये बन गया स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन ई इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो स्ट्रेस क्या निकल गया बेटा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू, ये आ गया हमारा स्ट्रेस, ये आ गया हमारा स्ट्रेस का कोरिलेशन, ये आ गया हमारा स्ट्रेस का कोरिलेशन, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। दिस इज थर्मल स्ट्रेसेस, दिस इज व्हाट, दिस इज थर्मल स्ट्रेसेस इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ लोडिंग कंडीशन। जब हमारा बॉडी में कंस्ट्रेंट होता है तो थर्मल स्ट्रेस तो जन्म लेगा ही, ये है थर्मल स्ट्रेस, ये है हमारा स्ट्रेन अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये है चेंज इन लेंथ, सब आ गया आपके सामने। देख लो ध्यान से, प्यार से पढ़ लो, देख लो ध्यान से, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लो। एक बार और मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, जब हम बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉडी में एक्सपेंशन होता है, कुछ नहीं किया यार, अल्फा का डिफिनीशन पता ही था, स्ट्रेन अपॉन डेल्टा टी। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ अपॉन डेल्टा टी, बस यहां से डेल्टा एल निकाले है तो जानते ही थे। एक्सपेंशन प्रिवेंटेड बराबर दिस, मतलब जितना बॉडी भागना चाहती थी उतना ही रिएक्शन इसको दबा कर रखा है, दैट्स इट। तो पी एल अपॉन ए बोले तो रिएक्शन आर है, तो आर एल अपॉन ए बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, एल से एल कट गया, यहां से आपका रिएक्शन आर, कभी कभी आपसे आर पूछता है और कभी कभी आपसे सिग्मा पूछता है।
आपने दोनों देख लिया, देख लो जल्दी से। ठीक है, सो ये तो टेम्परेचर इंक्रीज का केस था, सेम एज टेम्परेचर डिक्रीज का केस होगा, सेम सेम सेम, ठीक ना, सेम क्वेश्चन सेम चीजें, ठीक ना। सेम कॉन्सेप्ट, सेम का सेम कॉन्सेप्ट होगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस पे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका सेम कॉन्सेप्ट यहां दिखाई दे, देख लो ध्यान से, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, जो ये है ना, यहां जो आ रहा है, यहां जो सिग्मा टी है, यहां जो डेल्टा एल है ना, वही हमारा उसके लिए भी है, देख लीजिए। क्लियर है ना। आपको थर्मल स्ट्रेस का एक डिफिनीशन एट द लास्ट दिखाई दिया, अल्फा डेल्टा टी ई, यहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपको फाइनली जो है थर्मल स्ट्रेस का डिफिनीशन दिखा, थर्मल स्ट्रेस का डिफिनीशन दिखा, दैट इज सिग्मा टी इज अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। बेटा एक क्वेश्चन है मेरा, बेटा एक क्वेश्चन है मेरा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, ये जो आप देख रहे हो, क्या आपको यहां रत्ती भर भी एरिया दिखाई दे रहा है? क्या आपको एरिया का कोरिलेशन दिख रहा है? नो नो नो। तो थर्मल स्ट्रेस एज, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं 10,000 रुपए का क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट टू एरिया। थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो एरिया से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, ठीक ना। और डिपेंड किस किस पे करता है? डिपेंड ऑन मटेरियल, और डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। समझ गए बात? थर्मल स्ट्रेस एज depend on material and depend on temperature difference. You can see this. थर्मल स्ट्रेस जो होता है आपका, थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया। सबसे खतरनाक लाइन जो है यही है कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, स्ट्रेस इज बेसिकली डिपेंड ऑन एरिया, स्ट्रेस इज बेसिकली डिपेंड ऑन फोर्स एंड एरिया, सब कुछ पढ़ाया है। बट इज दिस टाइम थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया, इट इज ओनली डिपेंड ऑन मटेरियल, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है ना। तो थर्मल स्ट्रेस तभी जन्म लेगा जहां बॉडी कंस्ट्रेंट होगी, जहां बॉडी को कहीं ना कहीं से आपने फिक्स किया होगा। अगर आपने बॉडी को फिक्स ही नहीं किया है, अगर आपने बॉडी को फिक्स ही नहीं किया, इसका मतलब यह है कि बॉडी में कहीं ना कहीं बेटा फ्री टू एक्सपेंशन है, मतलब बॉडी आपका कहीं से भी नहीं स्ट्रेस जन्म लेगा, बॉडी में स्ट्रेस जीरो होगा अगर बॉडी फ्री टू एक्सपेंड, ठीक ना। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा ना। आपको मैंने दो केस पढ़ा दिया बेटा, केस नंबर 2 के अंदर आपको कंस्ट्रेंड बॉडी था और केस नंबर 1 के अंदर बॉडी फ्री टू एक्सपेंड था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कराता हुआ चल रहा हूं, ठीक ना। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर हमारा बॉडी फ्री टू एक्सपेंड है तो ओनली एंड ओनली स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है ना। थर्मल स्ट्रेन जो होता है रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीजों को।
मटेरियल कंस्ट्रेंड होगा किसी भी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप, देख लो। एंड जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ऐसा कुछ काम होता है। सी दिस, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलो चलो ना, तो बेटा ये जो है, ये दो केसेस मैंने अभी आपको कराए। इसका तीसरा केस है जहां एक रॉड पार्शियली कंस्ट्रेंड होता है, ठीक है ना, इन एक्सियल डायरेक्शन, किसी एक एक्सियल डायरेक्शन में पार्शियली कंस्ट्रेंट। पार्शियल कंस्ट्रेंट मतलब बीच में गैप होगा। इसमें क्या होगा? बीच में गैप होगा, ध्यान रखिएगा। तो डियर, आपको लेकर चलता हूं इसके अंदर, क्लियर है ना, है ना? आशा करता हूं ये फर्स्ट केस सेकंड केस जो भी पढ़ाया, जैसे ही पढ़ा, को सब समझ में आ रहा हो। देखो, थर्मल स्ट्रेस में ना आपको बेसिक क्वेश्चन अगर आते हैं ना, तो फर्स्ट केस से, सेकंड केस से, थर्ड केस से, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ये जो चार केस है ना, 4, 5, 6, 7, ये चार केस जो है बेटा बहुत 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 जानदार है, जो कि इंपॉर्टेंट है कभी कभी गेट के लिए और मोस्टली ईएससी के लिए। उसके बाद जो कंपोजिट बार का केस है, वो तो गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग का 3 केस तो गेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं पार्शियली कंस्ट्रेंट। तो केस नंबर 3, ए रॉड पार्शियली कंस्ट्रेंट इन एक्सियल डायरेक्शन। पार्शियली कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, इस रॉड की लंबाई क्या है? L। मैंने इसको यहां से दोनों साइड से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इस रॉड की लंबाई है L, इनके बीच का मतलब ये मटेरियल इससे टच नहीं है, कंस्ट्रेंट जो है पार्शियल है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड से नहीं, इनके बीच में क्या है? ये गैप है, और ये गैप मान लीजिए आप A है, ठीक ना। फिगर में तो इतना बड़ा गैप दिख रहा है, इतना बड़ा गैप दिख रहा है, बट इन रियलिटी दिस गैप इज इन डेसिमल का mm वैल्यू, इतना कम गैप होता है, मतलब बॉडी में बहुत वेरी 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 लेस गैप, लेंथ इज ग्रेटर 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 ग्रेटर। एल जो होता है, एल जो होता है बहुत बड़ा 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 बहुत बड़ा होता है ए के रेस्पेक्टिव। तो ए जो है ऑन एन अप्रोक्सीमेटली अगर हम कह दें 0, तो कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रखिएगा ना। बेटा फिर से वही बात आती है, अल्फा क्या होता है? सर अल्फा इज स्ट्रेन अपॉन डेल्टा टी। देखिए, ठीक है ना, अगर मैं यहां से अल्फा स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ डेल्टा टी 1 अपॉन डेल्टा टी करूं, तो डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। एल अल्फा डेल्टा टी, यू कैन सी दिस, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी होगा ना। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब आप क्या कर रहे हो? सर बॉडी को मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, जब आप बॉडी को टेम्परेचर दे रहे हो ना, तो बॉडी को आप हीट कर रहे हो, बॉडी को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, बॉडी को हीट करो, बॉडी एक्सपेंड करेगी। जी सर। तो ये बताओ, फर्स्ट ये बॉडी क्या है? फ्री है, अब ये यहां नहीं है, ये बॉडी क्या है? यहां फ्री है। अगर ये बॉडी फ्री है, इसका मतलब ये बॉडी अभी फिलहाल जो है फ्री टू एक्सपेंड करेगी। बताओ, फिलहाल जो ये बॉडी फ्री टू एक्सपेंड करेगी, इसका मतलब है कि ये बॉडी ऐसे भागेगी। इसका मतलब ये बॉडी ऐसे की ओर इधर भागेगी, टेम्परेचर दोगे बॉडी ऐसे भागेगी। देख लो ध्यान से, जब आप टेम्परेचर दोगे तो बॉडी पहले ऐसे इधर की ओर भागेगी, ये गैप फिल करेगी।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंप्रेशन होगा कि टेंशन, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बॉडी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और जब बॉडी एक्सपेंड करेगी ना, फ्री टू एक्सपेंड कर रही है इस समय, तो यहाँ कोई स्ट्रेस का जन्म नहीं होगा जब तक कि ये येलो कलर की बॉडी ये ब्लू कलर के साथ चिपक नहीं जाती, क्योंकि जब चिपकेगी तब होगा बॉडी का कंस्ट्रेंट, बॉडी फिक्स रुक जाएगी, फिर उसके बाद स्ट्रेस जन्म लेगा। तो ए गैप तक, ए गैप जितना भी है, ये ए गैप जो है आपका, उतना पहले फ्री टू एक्सपेंड होगी हमारी बॉडी, ठीक ना। तब बॉडी में क्या होगा हमारा, जब चेंज लेंथ टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना भाई, बॉडी में क्या होगा, फ्री टू एक्सपेंशन होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, कितना एक्सपेंशन प्रिवेंटेड होगा, कितना एक्सपेंशन प्रिवेंट होगा बॉडी का, तो चेंज इन लेंथ माइनस ए, इतना एक्सपेंशन हमारी बॉडी का क्या होगा बेटा, प्रिवेंट होगा। ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसका मतलब आप लोग को समझा दूं। सुनिएगा ध्यान से, चेंज इन लेंथ माइनस ए, ये जो है बेटा, ये हमारा एक्सपेंशन प्रिवेंटेड है। क्या होता है एक्सपेंशन प्रिवेंटेड, बता देता हूं, देखो ध्यान से। मान लो कोई बॉडी है, रुक जाओ एक सेकेंड, ये रहा मेरे पास एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है। अब ये गर्म होते 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 फैल के पहले यहां आ जाएगी, यहां आके क्या हो जाएगी, ये इससे टकराएगी, खटाक। जब ये इससे टकराई तब जाके स्ट्रेस का जन्म होगा ना। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, ये स्ट्रेस का जन्म कब होगा, तो सर स्ट्रेस का जन्म होगा जब ये बॉडी इससे जाके टकराएगी, येलो कलर की बॉडी ब्लू कलर से जाके, मतलब कंस्ट्रेंट से टकराएगी हीट होने के कारण, तब जाके हमारा क्या होगा, स्ट्रेस का जनरेशन होगा। उसके बाद कौन सा स्ट्रेस का जनरेशन हो, तो वही कॉमन है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बॉडी जब यहाँ आके टकरा जाएगी, उसके बाद अगर हीट बढ़ेगा तो कंप्रेशन, अगर उसके बाद कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब टेंशन, ठीक ना। यहां ध्यान से देखिएगा ना। अब मैं ये कहता हूं बेटा, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड डेल्टा एल माइनस ए कैसे, सुनिए। ये लेंथ एल है जी सर, जब टेम्परेचर दिए तो ये लेंथ एल जो है, जब आप टेम्परेचर दिए, जब आप टेम्परेचर दिए, लेंथ एल जो है, ये एल प्लस डेल्टा एल की कगार में पहुंचा आगे, बताना। जब आप टेम्परेचर दिए तो एल लेंथ जो है आगे की ओर बढ़ते 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 अगले सपोर्ट पे जब जाके चिपका तो एल प्लस डेल्टा एल जाके बना, हुआ कि नहीं। इसका मतलब ये जो गैप है ये क्या है, डेल्टा एल है। मतलब ये गैप ए मत देखिए, टेम्परेचर बढ़ा तो एल जो है समथिंग धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए एल क्या है, ये बॉडी जो है धीरे 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 इतनी बड़ी होगी। इसको रेड कलर में नहीं दूसरे में बनाते हैं, सी दिस, ये बॉडी धीरे 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 इतनी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी होने का मतलब क्या है, ये बॉडी में चेंज इन लेंथ हुआ। अब एक सिंपल सा चीज बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो बॉडी का जब लंबाई बढ़ेगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बढ़ेगा, तो ए क्या होगा, ए घटेगा। बोलो यस और नो, नहीं समझे, अभी फिर समझा, मैं बार बार समझाऊंगा, टेंशन मत, ठीक है। नहीं, इस पे चलते हैं। सी दिस, मैं कहता हूं ये एक बॉडी है, यहां बॉडी रखा है कंस्ट्रेंट होने के लिए, इसके बीच का गैप है ए, इस बॉडी की लंबाई है एल। अब मैं फिर से एक बॉडी वही लेता हूं, मैं हीट कर रहा हूं, ये बॉडी जो है हीट करने पर बाहर की ओर जाएगी, जी सर जाएगी। जैसे जैसे ये इंक्रीज होगी, ये जैसे जैसे ये आगे की ओर एक्सपेंड करेगी मेरे भाई,
जैसे जैसे बाहर की ओर एक्सपेंड करेगी, बस ये बताओ मेरे को, मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि जैसे जैसे ये इधर की ओर एक्सपेंड करेगी गैप फिल करते हुए चली जाएगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं। ये ए जो है, लेट अस सपोज ये ए जो है आपका, ये 5 सेंटीमीटर का है। लेट अस सपोज ये ए जो है गैप, ये 5 सेंटीमीटर। अब मान लो ये जो है आपका, ये 2 सेंटीमीटर हमारी बॉडी की लंबाई बढ़ गई। व्हाट इज दिस सर? दिस इज द डेल्टा एल। हमारी बॉडी की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो गैप जो है, अब गैप सिर्फ इतना रह गया। गैप अब कितना रह गया? 5 और 2। क्या रह गया गैप हमारा? गैप कम हो गया। जी सर। अच्छा, ध्यान से, ये बॉडी क्या रुकने वाली है 2 सेंटीमीटर बाद? नहीं, ये बॉडी तो भागेगी। कहां तक जाएगी सर? ये बॉडी तो पूरा जाके टकरा जाएगी और चीरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करेगी। मतलब कहने का मकसद ये है सर, ये बॉडी कोशिश करेगी कि ये सपोर्ट को भी धक्का मारे, चल आगे चल आगे चल आगे, तो चीरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करेगी। वो अलग मैटर है कि नहीं निकल पाएगी, रिएक्शन रोक लेगा, वो अलग मैटर है। बट ये डेल्टा एल जो है ना, ये बहुत शैतान है। ये जो गैप आप देख पा रहे हो ना, ये जो आप ए देख पा रहे हो ना, ये तो कुछ नहीं है डेल्टा एल के सामने। डेल्टा एल तो इतना भागेगा ना कि ए तो उसको रोक भी नहीं पाएगा। डेल्टा एल जो है ना, वो वेरिएबल है, ये चेंज हो जाएगा। बट ए जो है ना, ये फिक्स है। बेटा गैप जो है ना, वो तो फिक्स है, बट डेल्टा एल जो है ना, ये तो इसको धक्का दे रहा, चल आगे चल आगे। क्यों दे रहा धक्का? क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई तो एक और बात बताता हूं। मान लो तुम्हारा पेट है, सुनिएगा ध्यान से, तुम्हारा पेट है, दिस इज योर पेट। समझ है ना? बहुत शानदार समझाऊंगा, ध्यान से। ये पेट क्या है? खाली है। ये पेट के बीच में क्या है? गैप है, खाली है। अब तुमने खाना खाया, कोई बंदा कितना खाता है? सुनना ध्यान से, 2 तरीके के बंदे होते हैं। एक बंदा कम खाता है, लेकिन एक बंदा जो है ना, इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है कि ये पेट हमारा भर जाए। एक बंदा इतना खाता है कि पेट हमारा क्या हो जाए? भर जाए, ये जो गैप है ना उतना फिल हो जाए। बट हमारा पेट जो है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या ऊपर से कहीं आपने बेल्ट बांध रखा है पेट पे? नहीं ना, आप ऐसा कुछ नहीं किए हो। तो ये बंदा खाता गया, खाता गया, खाता गया, खाता गया, ये पेट फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। बोलो हाँ या ना? तो ये पेट फैलता गया, फैलता गया, इसको कोई रोका नहीं। तो मैं, माय डियर, वही तो मैं कह रहा हूं, डेल्टा एल की कोई सीमा नहीं है। गैप तो फिक्स है कि पेट उतना ही बड़ा है। वो मैटर अलग है कि खाता गया, फूलता गया, फूलता गया, फूलता गया, वो अलग मैटर है। कि डेल्टा एल जो है ना, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा दोगे उतना भागेगा। उसी तरह जितना खाओगे पेट उसी तरह भागेगा। तो पेट का डेल्टा एल किस पे डिपेंड करता है? पेट का डेल्टा एल तुम्हारे खाने पे डिपेंड करता है। तुमने कितनी मिठाइयाँ खाई, कितने रोटियां खाई, ठीक है ना, ये सब इस पे डिपेंड करता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो पेट का आप जो बात कर रहे हो बेटा, वो आपके खाने पे डिपेंड करता है, और डेल्टा एल जो वेरिएबल है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। अगर मैं कहूं इंसान को स्वस्थ रहना है या इस बॉडी को सही तरीके से रहना है, देखना है हमें कैलकुलेशन पर्पस से, तो हम इसको भगाएंगे नहीं। हम इसको मैक्स टू मैक्स, हम इस बॉडी को मैक्स टू मैक्स उतना भरेंगे, हम इस बॉडी को उतना ही भरेंगे जितना बड़ा हमारा पेट होगा, जितना हमारा गैप हो, ठीक है ना। बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, गैप हमारा फिक्स होता है, डेल्टा एल वेरिएबल होता है। तो डेल्टा एल किसी ना किसी मामले में ज्यादा होता है ए से, ठीक है। यही रीजन है कि एक्सपेंशन प्रिवेंट के लिए डेल्टा एल माइनस ए हुआ है। ए माइनस डेल्टा एल नहीं हुआ है, डेल्टा एल माइनस ए हुआ है। क्लियर है? देख लो, देख लो ध्यान से,
डेल्टा एल माइनस ए हुआ है, ये हमारा क्या है बेटा, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड है। क्लियर है नाउ। अब एक्सपेंशन प्रिवेंटेड की बात हो ही गई है, तो एक्सपेंशन प्रिवेंट कर कौन रहा है, एक्सपेंशन प्रिवेंट कर कौन रहा है, रिएक्शन आर। कौन कर रहा है, रिएक्शन आर। रिएक्शन आर के द्वारा जो हमारा दिया गया है वो क्या हमारा, आर एल अपॉन ए। अरे बाबा पीछे भी केस में पढ़े हो, पी एल अपॉन के ए इक्वल टू डेल्टा एल माइनस, ठीक है। आर एल अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल माइनस ए। बताओ यस और नो, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। सो डियर इसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। आर एल अपॉन ए डेल्टा एल माइनस ए, ध्यान से देखना। आज दिन वाली क्लास नहीं होगी। डेल्टा एल जो है ये है एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए, आज सिर्फ यही क्लास होगी, ध्यान से, ठीक ना। तो पी एल अपॉन ए और ये हमारा यहां हो गया, देख लो ध्यान से, क्लियर। डेट आर बाई ए क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा स्ट्रेस इंटू एल बाई ई, ठीक है। देख लो, अगर मैं यहां बात करूं एल अल्फा टी माइनस ए, एल अल्फा टी माइनस ए, इतना देख लो, इतना समझ में आ गया, जल्दी बताओ, ठीक है ना। यहां से अगर मैं थर्मल स्ट्रेस निकाल लूं, ई इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए डिवाइड बाई एल इंटू ई। देखिए, देख लीजिए ध्यान से, दिस इज थर्मल स्ट्रेसेस, दिस इज थर्मल स्ट्रेसेस एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए अपॉन एल इंटू ई। देख लो ध्यान से, क्लियर। दिस इज थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है ना, दिस इज थर्मल स्ट्रेसेस। सर थर्मल स्ट्रेन क्या है, अरे बाबा कुछ नहीं यार, यही तो है थर्मल स्ट्रेन। दिस इज थर्मल स्ट्रेन एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए अपॉन एल। एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए अपॉन एल, ठीक है। दिस इज थर्मल स्ट्रेसेस, क्लियर। सो डियर यू कैन सी दिस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे केसेस के, यू कैन सी दिस, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद जो हमारा केस टू, केस टू में जो है हमारा, यहां हमने कुछ बातें की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर घटने पर
फिर उसके बाद आपका केस 3, ना केस 4 से भी हम आगे करेंगे अगले सेशन में। लेकिन आज दिन में क्लास नहीं होगी, लेकिन कोशिश करिएगा ध्यान से सारी चीजें एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। एंड गाइज, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज माय कोड, दैट इज आलोक लाइव। आलोक लाइव कोड लगाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ सकता है, लेकिन प्लस या आइकॉनिक में आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं डियर, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आलोक लाइव कोड लगाना है और जुड़े रहना है, ध्यान से देख लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं बार बार लगातार, लेकिन आलोक लाइव आपके साथ है हमेशा। प्लस पे मैजिकल लाइव क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, इंग्लिश हिंदी बैचेस, डाउट सॉल्विंग सेशन जहाँ बोलकर ही सारे डाउट क्लियर होते हैं, वीकली टेस्ट, क्रैश कोर्स, आइकॉनिक में प्लस का फायदा, एंड पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग इंस्ट्रक्टर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको आइकॉनिक के अंदर। लेकिन अगर अनअकैडमी पे आप आज के डाउट पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, हाई वीडियो क्वालिटी सॉल्यूशन मिलेगा। प्लस पे आपको 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का आपको प्लस का प्लान है, लेकिन आप पर मंथ फीस पे करके भी आप हमें यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं डियर, यू कैन सी दिस। आलोक लाइव कोड लगाना है और जुड़े रहना है, ध्यान से देखिए, ठीक ना। प्लस पे जो है बहुत ही मैजिकल लाइव क्लासेस मिलता है, तो फटाफट जुड़ जाओ। आइकॉनिक पे थोड़ा सा फीस क्या हमारा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि बेटा यहाँ आपको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक ना। आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो अपने मेंटर्स के साथ, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ सकते हो, तो नो कॉस्ट EMI वगैरह अवेलेबल है यहाँ भी, पर मंथ फीस के साथ आइकॉनिक के अंदर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक ना। अनअकैडमी में प्राइस हाइक होने की सूचना आ चुकी है डियर, आप देख सकते हो। इन आलोक लाइव कोड लगाओ और जुड़े रहो हमारे साथ। आलोक लाइव है तो सब पॉसिबल है, हैशटैग डिजाइन मेरी जान है, ध्यान रखिएगा। है लाइव मेंटरिंग है, न्यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आए हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आरोहण बैच में आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, जहाँ 6 तारीख से ये बैच अनाउंस हो रहा है ना। 6 अक्टूबर से हुआ है, तो आप इसको फटाफट ज्वाइन कर लो। आरोहण बैच हमारे स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि ये आपका समझ सकते हैं आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ठीक है ना। सो हियर यू कैन सी दिस, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल आलोक लाइव। आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं या हमारे साथ बने रह सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइस। सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।